नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। वडोदरा में भारत और स्पेन के पीएम का रोड शो। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में। अखनूर में आतंकी हमले के बाद एनकाउंटर शुरू। सलमान मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया पर सख्ती। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। वडोदरा में भारत और स्पेन के पीएम का रोड शो। एयर बस असेंबली का किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके समकक्ष पेड्रो सांचेज ने सोमवार को सुबह गुजरात के वडोदरा शहर में खुली जीप में सवार होकर एक रोड शो किया और सड़क के किनारे खड़े लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी और पीएम सांचेज ने शहर में हवाई अड्डे से टाटा विमान परिसर तक 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर एकत्र लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने टाटा विमान परिसर का उद्घाटन किया। मोदी और सांचेज जहां टाटा एडवांस सिस्टम केंद्र के ओर आगे बढ़े, तो भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले विभिन्न कलाकारों ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक द्विपक्षीय बैठक के लिए ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस जाने से पहले टाटा एडवांस सिस्टम केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हाल ही में हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खो दिया। अगर वे आज हमारे बीच होते तो उन्हें खुशी होती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वह खुश होगी। ये C-295 विमान फैक्ट्री नए भारत की नई कार्य संस्कृति को दर्शाती है। फैसला किया गया था। मुझे विश्वास है कि भविष्य में इस फैक्ट्री में बने विमान भी दूसरे देशों में निर्यात किए जाएंगे। उन्होंने कहा, पिछले 5-6 सालों में भारत में 1000 नए रक्षा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। पिछले 10 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ा है। आज हम 100 से ज़्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम सुविधा सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की अंतिम असेंबली लाइन है। समझौते के तहत इस सुविधा में 40 विमान बनाए जाएंगे, जबकि विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एयरबस सीधे 16 विमान डिलीवर करेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में। AQI हुआ 300 पार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के पार पहुंच गया है। इसके कारण दिल्ली पॉल्यूशन का एक गैस चैम्बर बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण के कारण यहाँ रहने वाले लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और दूसरी तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी हैं। इसके कारण गर्भवती महिलाओं और नवजात और बच्चों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने लगातार बढ़ते पॉल्यूशन से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं और आम लोगों को कई उपाय करने चाहिए। दिल्ली में इस समय हालात बहुत खराब हो रहे हैं, जो पूरी तरह से स्मॉग और धुएं से भरा हुआ है। इसमें धुएं के साथ तरल कण भी मिल चुके हैं, जो और भी ज्यादा नुकसानदेह हैं। अखनूर में आतंकी हमले के बाद एनकाउंटर शुरू। आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर किया हमला। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी हमले के बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह 6:26 पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास आतंकवादियों ने भट्टल इलाके में आर्मी एम्बुलेंस पर करीब 1 दर्जन गोलियां दागी। हमला करने के बाद आतंकवादी भाग गए। इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना और सुरक्षा बलों की टुकड़ी के बीच भट्टल इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया, जो अभी जारी है। इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 3 जवान और 2 पोर्टर की जान गई थी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी आसन मंदिर में एक मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी को कॉल करनी थी। इसी दौरान एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर से अब तक यह 5वां हमला है। इन हमलों में 3 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 8 गैर स्थानीय लोगों की जान गई है। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों के हमले की जिम्मेदारी PAFF संगठन ने ली थी। पुलिस ने बताया था कि आतंकी हमले करके जंगल की ओर भाग गए थे। सलमान मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी। धमकी देने वाले का दावा, पप्पू यादव के ठिकानों की कर रहा है रेखी।
बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी गई है। धमकी भरा कॉल करने वाले का दावा है कि वह लगातार पप्पू यादव की कई ठिकानों की रेकी कर रहा है और वह पप्पू यादव की जान ले लेगा। उसने पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायत दी है। पप्पू यादव के मुताबिक उन्होंने इस मामले की जानकारी बिहार डीजीपी को दे दी है। धमकी देने वाले का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में 1 लाख रुपए प्रति घंटा देकर जैमर बंद करवा कर पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव फोन नहीं उठा रहे। आपको बता दें कि मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की जान लेने के बाद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क खत्म कर दूंगा। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया पर सख्ती। दिवाली पर भी ट्रेनिंग करेंगे भारतीय खिलाड़ी। भारतीय और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 2-0 से पीछे है और अब टीम को दिवाली के मौके पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई में 1 नवंबर को होने वाला है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीम मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया है कि सभी खिलाड़ियों को इस महत्वपूर्ण टेस्ट से पहले पूरी तैयारी के लिए शामिल होना होगा। रिपोर्टों के अनुसार टीम इंडिया 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में अभ्यास करेगी। इस बार ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं रखा गया है, जिसका मतलब है कि सभी खिलाड़ी, चाहे वे सीनियर हो या जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, को ट्रेनिंग सेशन में उपस्थित होना अनिवार्य है। इस श्रृंखला में लगातार जो टेस्ट हारने के बाद भारत के लिए यह टेस्ट जीतना जरूरी हो गया है। टीम को अगले 6 टेस्ट मैचों में से 4 जीतने की आवश्यकता है, जिनमें से अधिकांश ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने हैं। यदि न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप कर लिया तो WTC फाइनल में पहुंचना टीम के लिए कठिन हो जाएगा। आमतौर पर टेस्ट मैचों के बीच ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जाता है, जहां खिलाड़ियों को ट्रेनिंग छोड़ने का विकल्प होता है। यह सेशन खिलाड़ियों को तरोताज़ा रखने के लिए रखा जाता है, लेकिन इस बार टीम प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों को उपस्थित रहने का निर्णय लिया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि टीम इस महत्वपूर्ण टेस्ट को लेकर कितनी गंभीर है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब भारतीय टीम को एकजुट होकर अगले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करना होगा, ताकि WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी रहे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।